हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल पे। दोस्तों हमारा ये प्रैक्टिस बेच है जिसके द्वारा अपन बेहतरीन रिवीजन करते हैं। ये मैथ्स का धुआंधार प्रैक्टिस बेच की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको अपने इस चैनल पे। उसमें मैंने कंप्लीट टॉपिक अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही मैं आपको करवाने वाला हूँ। अरिथमेटिक भी और एडवांस भी। अरिथमेटिक के मैक्सिमम टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए। ये ट्रेन एंड डिस्टेंस अभी चल रहा है और ट्रेन एंड डिस्टेंस का एक लेक्चर मैंने ले लिया है जिसमें ये सारे सवाल अपन ने कर लिए हैं। पहले आप अगर इस लेक्चर में आए हैं तो ये पहला लेक्चर देख लीजिए। यहाँ तक अपन ने चीज़ें कर ली है, नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे। मेरे प्यारे भाई मैं पहले ही एक चीज़ कह देता हूँ कि आपको पता है एग्ज़ाम में ज़्यादातर चीज़ें इजी टू मॉडरेट लेवल की रहती है, 90% से ज़्यादा। तो पेपर में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिर्फ वही पढ़ाऊँ जो कि पूछा जाए। सारे सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ पेपर के अंदर ज़्यादा बार पूछे जाने वाले हैं। कई टीचर्स क्या करते हैं, आपको कह देते हैं कि देखो ये भी पेपर का सवाल है, ये भी पेपर का सवाल है, लेकिन सबसे जो टफ टफ सवाल है वो आपके सामने उठा के ले आते हैं। बात क्या है, टफ सिर्फ टफ सवाल करने से बच्चा डर भी जाता है, प्लस टाइम भी ज़्यादा लगता है। जहाँ हम एक फिक्स टाइम में खूब सारे सवाल लगा सकते थे, वहीं हम कुछ लिमिटेड सवालों में उलझ के रह जाते हैं। और अभी ये लास्ट का टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप टफ सवालों में अपना टाइम वेस्ट कर दो। आप फिलहाल फोकस करो जहां से आपका मैक्सिमम पेपर बनना है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि मैंने ये सारे एग्जाम्स एनटीपीसी के खुद ने क्रैक करे हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी वाले, तो सारे बच्चों के लिए ये है ही काम की। इसके अलावा बी ग्रुप वालों बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ही रहेगी। मेरी कोशिश ये है कि आपको सिर्फ वो कंटेंट मिले जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है। उसमें चाहे आसान पूछे चाहे टफ पूछे, वो सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा और कतई तसल्ली से करवाऊंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको मेरे प्यारे भाई जल्दी है तो आप डबल स्पीड से करके देख लीजिए। समझ रहे हो बात को? तो अगला हमारा सवाल है, अब तक 16 सवाल मैंने करवा दिए थे और ये 16 सवाल नहीं है अपने आप में। ये जो 16 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 16, ये 16 कंसेप्ट है। यानी आप देखोगे लगभग 30-35 सवालों में मैं सारे कंसेप्ट आपके कवर करवा दूंगा। ये रिवीजन का सबसे बेहतरीन ये हमारा तरीका रहेगा इस प्लेलिस्ट से। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है मेरे प्यारे भाई, ये आपको अपने इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैं दो तरीके से दे देता हूँ ये पीडीएफ। एक तो हो जाएगी जो हम पढ़े रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं वो पीपीटी। दूसरी हमारी ये रहेगी एक पीडीएफ जो प्रिंट कर सकते हो आप। यानी इसके अंदर कैसे रहता है, एक सिंगल पेज के अंदर आप चाहो तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप एक पेज में पूरे सवाल जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल हमारा देखिए आज का। आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पीछे के सारे लेक्चर देखते देखते यहाँ तक आओगे। ठीक है भाई, जिसको ये पहली बार वीडियो मिली है भाई अच्छे से जाके सारे लेक्चर देख लो। पहला सवाल कह रहा है, एक ट्रेन है जो 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखो यार, इसका जो बेसिक है ना इस लेक्चर का, वो मैंने पूरा का पूरा पहले लेक्चर में बता दिया। ये लेक्चर 2 है, तो आप इसकी मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई है। तो आप प्लीज़, मैं कह रहा हूँ अगर आपने इस लेक्चर में आए हो तो पहले वो लेक्चर जरूर देखो, वरना इस लेक्चर में काफ़ी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर मैं हर बार वो एक ही चीज़ समझाऊँ, इसका कोई खास सेंस रह नहीं जाएगा। एक ट्रेन 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर इसकी स्पीड 5 कम कर दें तो समान दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा, और टाइम हमको मिनटों में बताना है, यानी मिनट्स में बताना है। मेरे प्यारे भाई ये एनटीपीसी का सवाल है और यकीन मानिए मैक्सिमम सवाल मैं बहुत सारे देख रहा हूँ, ज़्यादातर सवालों की कैलकुलेशन कुछ इसी तरह की देखी गई है। बहुत सारे ऐसे सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। बहुत अच्छा ये सवाल लगा मुझे, क्योंकि इसमें कंसेप्ट के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। ट्राई करो एक बार वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं बने तो फिर आप ये देखो, मात्र 30-40 सेकंड के लिए ट्राई करो। तो ये कहता है कि अगर स्पीड को 5 कम कर दें, तो उससे पहले सर स्पीड पता होनी चाहिए हमको। तो स्पीड का मतलब होता है सर, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर। टाइम कितना है, 25 मिनट। सर मिनट में नहीं रख के हम घंटे में रखना चाहेंगे, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आप आसानी से जवाब दे पाओगे। ठीक है मेरे भाई, आप आवर्स में कन्वर्ट कर दो इसको। तो आप आवर्स में कन्वर्ट कैसे करोगे,
क्योंकि ये किलोमीटर 12 किलोमीटर है और 25 मिनट है, तो आप आर में कन्वर्ट करने के लिए इसको कर दोगे बट्टे में 60। बट्टे में 60 करोगे जब तो मिनट घंटे में बदल जाएगा। अब आप चाह रहे हो कि सर ये 60 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो इस 60 को ऊपर ले जाओ, 60 ऊपर चला गया। अब आप इसको सोल्व कर लो, 5 से 5 बार, 5 से 12 बार, तो यहाँ से हमारी स्पीड निकल के आ जाती है 144/5। 144/5 ये किस में आई, हमने इसको घंटे में बदल दिया तो ये आई किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया, यहाँ पे पर आवर में है इसलिए हमने इसको आर में बदला। स्पीड बोल रहा है 5 कम कर दिया, 5 कम कर दिया मतलब जो 144/5 हमारी स्पीड आई है, अगर इसको 5 कम कर दूं, 5 कम कर दो तो घटा दो एलसीएम लेके, तो बट्टे में 5 आ जाएगा, ऊपर 144 और -5 × 5 25, और यहाँ से आ गया 119/5। ये हमारी नई स्पीड आ गई। ये हमारी जो न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड क्या है, पहले वाली स्पीड में से 5 अगर घटा दूं तो न्यू स्पीड है। अब इस न्यू स्पीड की हेल्प से मुझे बताना है कि उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में, समान दूरी को चलने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो सर आपको पता है टाइम पता करना है तो डिस्टेंस में स्पीड का भाग लगा, तो डिस्टेंस कितनी है, वही पहले वाली यानी 12, लेकिन इस बार स्पीड कितनी है, इस बार स्पीड है 119/5, और 5 को ऊपर भेज सकता हूं तो आप कह दोगे 119, 5 ऊपर आ गया। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर एक ट्विस्ट छोटा सा ये है कि ये जो टाइम आया है ये आया है आवर्स में, क्योंकि पूरी कहानी हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदल रहे हैं, पढ़ सॉरी। किलोमीटर पर आवर में अपन पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। मिनट में घंटे को जब बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3600। कैसे, 12 × 5 60, 60 × 60 3600, 3600/119। अब आप इसके अंदर भाग लगा दीजिए 119 का, आपका जवाब आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 119 × 3, फिर भाग 3 बच गया 30, 0 30 और 30/119, यानी डी आपका जवाब आ जाएगा। डिवाइड आपको करना है। तो इस सवाल में अच्छी खासी कैलकुलेशन है, इसीलिए मुझे ये सवाल ठीक लगा कि इसमें फॉर्मूले के नाम पे कुछ अलग नहीं पूछ रहा, फॉर्मूला वो सेम ही है बट कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चौड़ी है। अब टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं फिर उसको मिटा देते हैं, फिर दूसरी लाइन लिखते हैं फिर मिटा देते हैं, और आपको फील करवाते हैं कि उन्होंने एक लाइन में करवा दिया। अरे कहाँ से एक लाइन में करवा दिया, और करना क्यों है एक लाइन में, मुझे बताओ। जब तुमको समझ ही नहीं आ रहा, जब तुम भूल जा रहे हो एग्जाम में जाके, तो तुम्हें पढ़ना क्यों है एक लाइन में। जितनी लाइन अगर लिख रहे हैं कैलकुलेशन में, लिखो आराम से, पेपर के अंदर इतना भी कम टाइम नहीं मिलता है। ये सिर्फ हवाबाजी के चक्कर में ही तो तुम सीख नहीं पाते हो, तुम डिप्रेशन में भी जाते हो कि यार ये लोग तो इतना फास्ट फास्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हें क्या पता ये सवाल करवाने से पहले मैं कितनी देर तक इन सवालों को पहले पढ़ लूँ, सोल्यूशन कर लूँ, अच्छे से पूरी तरीके निकाल निकाल के देख लूँ। कौन पूछ रहा है मुझे, कौन देख रहा है यहाँ पे, नहीं ना। तो ऐसे ही होता है, टीचर सब ऐसा ही करके आते हैं, फिर तुमको ऐसा अरे अरे हवा में कर दिया, हवा में कर दिया, ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे भाई। आप, मैं जेन्युइन बात आपको बता रहा हूँ कि आप अच्छे से स्टेप लगे तो लगने दो, बट आपको समझ आना चाहिए। हमारा मकसद है एग्जाम में सवाल बने बस। 144 की स्पीड से 5 घंटे में एक दूरी तय करता है, तो दूरी का मतलब हो गया स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या है 144, और टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे, ये इसकी दूरी हो गई। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कभी भी कट मत करो, इसको सोल्व मत करो, इसको ऐसे ही रखो। क्यों ऐसे ही रखो सर, ताकि आगे अगर ये काम आएगा ना अभी थोड़ा, तो वहां पे क्या पता कट हो जाए। बोलता है समान दूरी को 2 घंटे में तय करना है, तो स्पीड बताओ। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है सर, 144 × 5, और टाइम कितना है सर, इस बार 2 घंटे का टाइम है। तो देखो अभी मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होता है, यहाँ पे कैंसिल कर दो 2 से 72 बार, और 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आधा करके 0 लगा दो। बताया ना मैंने, किसी भी नंबर को 5 से गुणा करना है तो उस नंबर का आधा कर दो और 0 लगा दो। जैसे 84 है, इसको 5 से गुणा करना है तो इसको आधा कर दो और 0 लगा दो। ठीक है मेरे भाई, तो 360 आपका जवाब हो गया। अगला सवाल देखो, ये सवाल आपको सोल्व करना है। ये कहता है एक आदमी 75 की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर दूर जाता है। ये डिस्टेंस है 420, इसमें ये 75 की स्पीड से जाता है
और वापस आता है 50 की स्पीड से, 50 की गति से कार से वापस आता है, जाता है 75 की स्पीड से और आता है 50 की स्पीड से। अब ये दूरी कितनी है, जाता भी 420 है, आता भी 420 है, सेम दूरी है, तो उसकी औसत गति बताओ। मैं ऑलरेडी आपको ये सवाल कल बता चुका हूं, फिर से बोल देता हूं कि जब एवरेज स्पीड बतानी है और आने जाने की दूरी सेम है तो इसकी जरूरत भी नहीं है। आने और जाने की डिस्टेंस डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस का फिर कोई काम नहीं है, हम बिना डिस्टेंस के भी आंसर निकाल देंगे, फिर चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो आंसर सेम आएगा। और उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया 2ab अपॉन a प्लस बी, यानी 275 इंटू 50 अपॉन 75 प्लस 50। 75 एंड 50 कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 125। 125 और आगे इसको सोल्व कर दो, 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, 5 से 10 बार, 10 इंटू 3 30, 30 दूनी 60, 60 आपका जवाब हो जाएगा। आसानी से आप बता सकते हैं। हे पार्थ ये क्या हुआ, 20 नंबर क्वेश्चन यहीं पे टाइप हो गया, तो आप जल्दी से देख लीजिए, यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन को आधा आगे पढ़ लेंगे। इंग्लिश वाले यहाँ 2 लाइन पढ़ लो इंग्लिश में, देन मैं आगे कर लेता हूँ, आगे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख जाएगा। ठीक है, ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि 80 की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन, इंग्लिश में पढ़ लिया पीछे की 2 लाइन, जो नहीं पढ़ा देख लो इंग्लिश में 2 लाइन, स्क्रीनशॉट ले लो। 80 की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में 70 की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन बी को पार करती है। यानी एक ट्रेन इधर जाती है 80 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन इधर जाती है 70 की स्पीड से, ये दोनों एक दूसरे को पार करती है। याद रखें मैंने पहले ही बताया, जब ट्रेन किसी पोल या पॉइंट को पार करती है, किसी पॉइंट को पार करती है, एक सिंगल पॉइंट को, तो ट्रेन खुद की ही लंबाई चलती है। जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई चलती है। जब ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को ही पार करती है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ही पार करती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में करे चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करे, लेकिन दोनों की लंबाइयां जो है, लेंथ जो है, वो हमेशा ऐड होती है। आप एक लाइन में कंफ्यूज हुए बिना याद रख लो, लंबाइयां जो है, लेंथ जो है, लेंथ जो है वो हमेशा, लेंथ जो है वो हमेशा ऐड होगी। जैसे आपने गीता के 2 अध्याय पहले ही पढ़ चुके हैं, आप गीता के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक एलसीएम वाला, एक और पढ़ा था। वैसे ही एक तीसरा अध्याय है, उसमें एक श्लोक है कि स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में लेंथ हमेशा जुड़ती है। स्पीड में कभी घटती है कभी जुड़ती है, लेकिन लेंथ जो है, लंबाइयां हमेशा जुड़ती है, लंबाई हमेशा जुड़ती है, लंबाई जुड़ती है। मतलब अब इस काम कंसेप्ट का मैं काम में लूंगा। मैंने पहले ही बता दिया कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, देखो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लेंथ तो हमेशा जुड़ेगी। अब बचा ये स्पीड, तो स्पीड मैंने बताया कि जब आमने सामने आएगी, कुछ कदम आप चल रहे हो कुछ कदम वो चल रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। तो यहाँ पे स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों के एक दूसरे के सामने आ रहे हो, तो ऑपोजिट है तो स्पीड ऐड हो जाएगी। तो ओवरऑल दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 प्लस 70, यानी ओवरऑल स्पीड जो हो गई वो 150 हो गई, क्योंकि ऑपोजिट आ रहे हैं तो स्पीड ऐड होती है। इसके अलावा मेरे भाई, दोनों जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो स्पीड क्या है, 150 चली गई, टोटल दूरी क्या हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में टाइम लेती है 30 सेकंड का। मेरे प्यारे भाई, ये है किलोमीटर पर आवर, ये है किलोमीटर पर आवर, और ये यहाँ पे टाइम 30 सेकंड दे दिया, टाइम 30 सेकंड दे दिया। तो फिर मैं, यहाँ पर भी मीटर है, सेकंड मीटर सब है, इसलिए मैं इनको क्या करता हूँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल देता हूँ। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया, किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5/18 से। क्यों, किलोमीटर से मीटर छोटा है तो ऊपर छोटा रहेगा, ऐसे ही मीटर से किलोमीटर पे जाना है तो मीटर से किलोमीटर बड़ा पे जाना है तो ऊपर बड़ा रहेगा, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिलहाल छोटे पे जाना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ये तो आ गई स्पीड मीटर पर सेकंड में। इस स्पीड से 30 सेकंड तक चलता है, इस स्पीड से 30 सेकंड तक चलता है, यानी स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस होगी सर, जो ट्रेन की, पहली ट्रेन की लेंथ और दूसरे ट्रेन की लेंथ, आपने अभी भी बताया लंबाइयां हमेशा जुड़ती है। चली गई जो दूरी है, 2 ट्रेन जब आमने सामने चले या एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चले, उनके द्वारा चली गई जो दूरी है वो उनकी लंबाइयों का योग होगा। द सम, उनका जो लेंथ होगी विल बी द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन्स।
तो आप कहोगे सर ट्रेन की जो लेंथ है वो देख लो, यहाँ पे L1 यानी पहली ट्रेन, L2 यानी दूसरी ट्रेन की लेंथ। सर पहली ट्रेन की लेंथ तो दे रखी है 300 है, ट्रेन ए की लेंथ तो दे रखी है 300 है, तो ट्रेन बी की लेंथ मुझे नहीं पता, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन बी, या एक्स लिख दो। अब आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 से 3 बार और 6 से 5 बार, 3 से 50 बार, 50 इंटू 5 250 इंटू 5 1250, 1250 और 300 इधर आके घट गया, 300 इधर आके घट गया, तो आपको पता है सर अफ्रीका के बच्चा भी बोलेगा 1200 में से 300 गया 900, 950 आपका जवाब आ गया। तो यहाँ पे दो बातें लगी, स्पीड मैंने ऑपोजिट है इसलिए जोड़ दिया, और लेंथ तो हमेशा जुड़ती है, लेंथ तो हमेशा जुड़ती है। काफ़ी अच्छा सवाल है, और ये कोई टफ सवाल नहीं है, कंसेप्चुअल सवाल है, और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है मेरे भाई। टीसीएस अगर पेपर करवा रही है तो ऐसे सवाल आते हैं, ये सवाल जल्दी से देख लो। 30 की स्पीड से कार चलाते हुए विनोद अपने ऑफिस जाता है, इसको तो मैंने आपको पहले भी करवाया, एक फॉर्मूले से करवाया है कि स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। सवाल पढ़ो अच्छे से, वीडियो को पॉज करके सवाल पढ़ो। अगर आप सिर्फ मैं जो करवा रहा हूँ वो डायरेक्ट देख रहे हो तो ये एक मूवी देखने जैसा हुआ। इस बात की वाकई में कोई गारंटी नहीं है कि ये दिमाग में हमेशा के लिए आपके रहेगा, लेकिन अगर आप पहले वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करते हो सवाल को, उसके बाद अगर मैं जो समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करते हो, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लंबे टाइम तक आपके साथ चीज़ रहेगी। S1 अपॉन S2 और S1 माइनस S2 यानी स्पीड का गुणा अपॉन स्पीड का अंतर इंटू टाइम का डिफरेंस, टाइम का अंतर, टाइम का डिफरेंस। तो देखो S1 क्या है सर 30 की स्पीड, S2 क्या है सर 40 की स्पीड, बट्टे में क्या है सर दोनों का अंतर 10 इंटू इंटू टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना है, एक बार 5 मिनट का लेट है, एक बार 3 मिनट पहले है। मैंने पहले ही बता दिया कि देखो ये घड़ी है, कभी वो 5 मिनट लेट आता है, कभी 3 मिनट पहले आ जाता है। दोनों का अंतर कितने का हुआ, 5 उधर 3 इधर, दोनों का अंतर हो गया सर 8 का। तो ये आपको समझना है, मैंने पहले लेक्चर में ही भी बताया था, 8/60। इसको ऐसे याद भी कर सकते हो डायरेक्ट कि दोनों बार लेट लेट लिखा जाए या दोनों बार अर्ली अर्ली लिखा जाए, जल्दी जल्दी। तो इस केस में ये जो डिफरेंस है वो माइनस होगा, इन दोनों का माइनस होगा। लेकिन एक बार लेट आए और एक बार अर्ली आए, यानी एक बार देरी से एक बार जल्दी से, या फिर अर्ली और लेट अलग अलग आते हैं, अलग अलग आते हैं, तो वो हमेशा जुड़ जाता है। यानी यहाँ पे अलग है, देखो पहले है और देरी है, यानी एक बार लेट है एक बार पहले है, तो ये दोनों जुड़ गए, 5 और 3 8 हो गया। इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, पहले समझा भी रहा हूँ, उसके बाद ऐसी चीज भी बता रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट रटना चाहते हो तो रट भी सकते हो। 30 से 60 दो बार, 0 से 0, 2 से ये हो गया 2 बार, 8 दूनी 16, 16 मेरे प्यारे भाई जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये सवाल आप देख लीजिए, जल्दी से सोल्व करो, अच्छे से ट्राई करो। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, 10 सवाल और हैं अभी, और इनमें काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल सवाल हैं, तो जल्दी से आप बनाओगे तो हो जाएगा। दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ऑपोजिट मतलब ये है अहमदाबाद, और अहमदाबाद से ये चलती है, एक इधर जाती है दूसरी इधर जाती है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जिसमें एक कार की गति दूसरे से 200 किलोमीटर ज़्यादा है। मान लो इसकी स्पीड है x, इसकी स्पीड है y, तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस कहूँगा तो वो है 200, दोनों की स्पीड का डिफरेंस है 200। यदि 9 घंटे बाद, अब दोनों चलते चलते कितने घंटे चल ली, दोनों चलते चलते चल ली 9 घंटे, और 9 घंटे बाद वो 4500 किलोमीटर चल चुकी, दोनों मिलाकर यहां से लेके यहां तक 4500 किलोमीटर चल चुकी, टोटल मैं लिख देता हूं 4500 किलोमीटर चल चुकी। तो मुझे बताओ कि दोनों की स्पीड का सम क्या है, दोनों कारों की स्पीड का सम क्या है, यानी मुझे बताना है x प्लस वाई। यार ये तो, इसमें तो सवाल में तुम्हें बता दूं मैं एक चीज, इसकी प्यारे भाई जरूरत ही नहीं है। कैसे, देखो टोटल कितनी डिस्टेंस चली दोनों ने मिलकर 4500, और दोनों को मिलकर टाइम कितना लगा 9 घंटे। इस हिसाब से दोनों ने मिलकर स्पीड क्या रही, दोनों की मिलकर ही तो पूछी है, अलग अलग तो पूछी नहीं है, दोनों की मिलकर स्पीड पूछी है, सम पूछा है, तो दोनों की मिलकर स्पीड रही है, इससे ये काट दिया 500 किलोमीटर पर आवर, आपका जवाब आ गया। तो इस सवाल का जवाब तो कतई आसानी से आ गया, 1 सेकंड में जवाब आ गया इसका, तो ठीक है।
कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर। तो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे सिर्फ आए हुए हैं और उनमें अच्छे सवाल हैं भाई, जो आ सकते हैं। अच्छे का मतलब है मैं वो सवाल नहीं लाया हूं जिससे कि आप इंप्रेस हो जाओ, ओ हो सर ने उड़ा दिया, ये कर दिया, इतना टफ सवाल। टफ नहीं पूछता, कौन बोला तुमको पेपर में सिर्फ टफ पूछता है? पेपर में बैलेंस करके पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ टफ नहीं करवा रहा कि तुमको इंप्रेस करना है। इंप्रेस करके क्या करना है? इन्फ्लुएंसर थोड़ा बनना है, यहाँ पे टीचर बनना है। वो टीचर इंप्रेस करने के लिए नहीं, नॉलेज देने के लिए होता है। तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये है कि तुमको वो चीज परोसी जाए जो एग्जाम में ज्यादा बार पूछता है, भले वो टफ है, आसान है, कुछ भी है। ठीक है मेरे भाई। एक बस चलती है, बस की दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर 5 की स्पीड से दो आदमी चल रहे हैं। बस की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। मतलब देखो ये बोले ना बस की डायरेक्शन में, कई बच्चे गलत समझ लेते हैं कि बस की डायरेक्शन ये है तो बस के सामने ही आ रहा है। नहीं, इसको अपोजिट बोलते हैं। बस इधर जा रही है तो आदमी भी इधर ही जा रहे हैं। एक आदमी इधर जा रहा है, दूसरा इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, बस की दिशा में। ये 3 की स्पीड से चल रहा है 3 kmph, ये 5 की स्पीड से चल रहा है और बस दोनों को क्रॉस करती है। बस की स्पीड हमें नहीं पता, बस की स्पीड मान लो x है, बस की स्पीड हमें नहीं पता। अब बस क्या करती है, दोनों को क्रॉस करती है। एक को 10 सेकंड में पार करती है, दूसरे को 11 सेकंड में पार करती है। तो मेरे प्यारे भाई देखो, आपको बोला कि बस की स्पीड बताओ। आपको पहले तो ये समझना होगा, एक आदमी को, पहले आदमी, ये जो पहला आदमी है, इस पहले आदमी की अपन बात करते हैं, ये पहली आत्मा की अपन बात करते हैं। तो बस जा रही है इधर, बस इधर जा रही है x की स्पीड से। आप किसी के पीछे जा रहे हो और वो सामने सामने भाग रहा है, वो आगे भाग रहा है, आगे भाग रहा है, तो क्या होगा? आप जितना चलोगे, बस जितना चलेगी, उसमें से 3 तो वापस चल लेगा वो। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो घट जाता है। दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड घट जाती है। घट जाती है क्यों? क्योंकि जितना आप चल रहे हो उसका कुछ हिस्सा वो वापस चल ले रहा है। तो दोनों की स्पीड जो आई वो घट गई। स्पीड को अगर मैं टाइम से गुणा कर दूं, यानी इस आदमी को कितनी देर में बस क्रॉस कर रही है, इस आदमी को कितनी देर में बस क्रॉस कर रही है मेरे भाई? 10 सेकंड में। तो अगर मैं इसको टाइम से गुणा कर दूं, इसको टाइम से गुणा कर दूं, स्पीड को टाइम से गुणा कर दूं, तो मैं कहूंगा कि उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस हमारे सामने आ जाती है, या डिस्टेंस या बस की जो लेंथ है वो हमारे सामने आ जाती है। तो यहां पर देखो, बस की लेंथ तो सेम रहेगी, बस की लेंथ तो सेम रहेगी। तो आपको यह समझना है कि बस की स्पीड इनटू पहले आदमी को क्रॉस किया, फिर दूसरे आदमी के लिए जो स्पीड रही और दूसरे आदमी के लिए जो टाइम रहा, उन दोनों को आप बराबर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्रेन की लेंथ दोनों में ही बराबर है, ट्रेन की लेंथ दोनों में ही बराबर है। तो इनकी स्पीड कितनी हुई है? x-3। अब इनटू टाइम, सर टाइम 10 सेकंड दे रखा है। 10 सेकंड को या तो आप क्या करो, इस सेकंड को बदल दो घंटे में। तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं और घंटे में बदलने के लिए और 60 का भाग देते हैं, यानी कुल मिला के 3600 का भाग दे दिया। ये किसके बराबर है? ये बराबर है इसी x स्पीड में से अगर 5 घटा दूं, दूसरा वाला आदमी 5 घटा दूं, तो बस 11 सेकंड लेगी। क्यों? क्योंकि वो आदमी सामने तेजी से भाग रहा है, तो उसको पार करने के लिए बस और ज्यादा टाइम लेगी। और बट्टे में सेम 60x60, इसलिए ऐसे सवालों में 60x60 लिखने का कोई सेंस भी नहीं है। वो तो सीधा कट जाएगा, वो तो सीधा कट जाएगा। बस इसको सोल्व करना है। तो ये हो गया 10x - 30 बराबर 11x - 55। और आप इसको सोल्व करोगे तो 11x में से 10x गया x और 55 में से 30 गया 25। 25 kmph में आंसर आएंगे आपके, क्योंकि आपने सबको किलोमीटर पर आवर में ही रखा है। तो 25 kmph। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था। इसकी स्पीड बस की में से पहले आदमी को घटाओ इनटू इसका टाइम 10 सेकंड, बट्टे में लिखने की भी जरूरत नहीं है। बस की स्पीड इनटू दूसरे आदमी को घटाओ इनटू उसका टाइम 11। और इस एक सिंगल स्टेप से आप इस सवाल को मेरे प्यारे भाई सोल्व कर सकते हो। बस ये आपका आंसर का एक सिंगल स्टेप है। ये तो मैंने इतनी देर समझाया है, मैं चाहता तो इस सिंगल स्टेप भी लिख सकता, बट उससे समझ में क्या आता है? ऐसा तो है नहीं कि सेम सवाल सेम डेटा आपको परोस देगा, आपको चीजें समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल देखो भाई, मैं पहले ही बता देता हूं, आप परसेंटेज रेशियो सब सवाल देखो, ऐसे सवाल नहीं आते हैं। ट्रेन एंड डिस्टेंस जो ये टॉपिक है ना, स्पीड एंड डिस्टेंस, और एक टॉपिक है SI ये वो टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे सवाल पूछता है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी में अच्छे अच्छे सवाल पूछे हुए हैं। एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, सभी में अच्छे अच्छे सवाल पूछे हुए हैं इन दो टॉपिक से। तो इन दो टॉपिक का मैं कहूंगा कि इनमें नंबर ऑफ टाइप्स भी ज्यादा है
बहुत सारे टाइप के सवाल हैं, प्लस सवाल भी ज़्यादा पूछता है, अलग अलग तरीके के सवाल पूछता है बहुत ज़्यादा, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसीलिए बच्चा घबराता है इनको पढ़ते वक्त। बट मैं जितने ये टाइप्स करवा रहा हूँ आपको मैं गारंटी देता हूँ इनमें से लगभग 100% हर शिफ्ट में इनमें से सवाल पढ़ेंगे, देखना। मैं डेटा सेम का नहीं बोल रहा हूँ, कंसेप्ट यही आएंगे सारे के सारे। ठीक है मेरे भाई, दो आदमी एक ही जगह से चलते हैं, उनकी स्पीड 5 और 5.5 की स्पीड है, एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूर होने में उसको कितना टाइम लगेगा। यानी देखो, दो आदमी चलते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ये 5 की स्पीड से जाता है और दूसरा आदमी सेम टाइम पे शुरू होता है, 5.5 की स्पीड से जाता है। इस तरह से हर एक घंटे में इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, इसकी भी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। इस हिसाब से हर एक घंटे में ये इससे कितना ज़्यादा चल लेता है, 0.5 किलोमीटर ज़्यादा चल लेता है हर एक घंटे में, 0.5। यानी हर एक घंटे में 0.5 का फर्क आ जाता है। लेकिन 8.5 का फर्क कब आएगा, बोल रहा है वो एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर कब दूर होंगे, तो मुझे 5.5 को, सॉरी 2.5 को, आधे को, 0.5 को 8.5 पे पहुंचाना है। 0.5 से 8.5 पे जाने के लिए इससे इसको कट कर दो, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से ये कट गया 17 बार। यानी ये चीज 17 बार मैं कहूंगा, यानी 17 घंटे बाद। एक घंटे में फर्क कितने का आ रहा है मेरे भाई, एक घंटे में सर 0.5 का फर्क आ रहा है। मुझे फर्क कितने का लाना है सर, फर्क 8.5 का लाना है। तो 0.5 से 8.5 कैसे आता है सर, 17 से मल्टीप्लाई करके आता है। तो इसका मतलब एक घंटे की जगह कितना घंटे लगेगा, इंटू 17 कर दो, तो 17 घंटे लगेगा। पूरा अच्छे से समझो तो इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा, और आप कहोगे सर 17 घंटे, आपका जवाब आ गया, हाँ या ना। तो ये कतई बेसिक बेसिक चीजें हैं, बट इस टॉपिक में यकीन मानिए एग्जामिनर के पास गुंजाइश होती है, बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है, और उसमें उसने गुंजाइश का फायदा भी उठाया है। यानी एक से एक सवाल इसने इस टॉपिक में रखे हैं, और वही मैं सारी चीजें आपके सामने लाया हूँ। बट थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में रखो, चीजें हो जाती है। ये देखो, एक फिर से नया सवाल। यही जब अपन पढ़े अगर फाउंडेशन में, तो पता है क्या करते हैं, बेसिक से जब पढ़ते हैं तो मैं एक ही टाइप के 10 सवाल करवाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस में ऐसा संभव नहीं है कि मैं एक टाइप के 10 सवाल करवा सकूं, बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको हर बार नया नया सवाल मिल रहा है। प्रैक्टिस इसी को कहते हैं मेरे भाई। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी जाता है, 30 आवर्स में यात्रा कर सकता है। अगर वो अपनी गति को 1/15 कर लेता है, तो उसी टाइम में, यानी टाइम फिक्स है यहाँ पे, क्या है, टाइम फिक्स है। और तुम एक बात याद रख लेना, अगर टाइम फिक्स हो जाए ना, अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए ना, टाइम फिक्स हो जाए ना, अगर टाइम फिक्स हो जाए ना, टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो क्या होता है, जो स्पीड का रेशियो है ना, जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। जो स्पीड का रेशियो ऐसे लिख दो, जो S1 S2 होगा वही D1 D2 होगा। कब, जब टाइम फिक्स होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लो आप दो दोस्त हो, दोनों एक एक घंटे के लिए भागते हो, ये भी 1 घंटा भागता है, आप भी 1 घंटे भागते हो। तो एक भागता है 10 की स्पीड से, एक भागता है 11 की स्पीड से। तो आपके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात भी वही होगा, क्योंकि आप टाइम तो फिक्स रखा आपने, कम ज्यादा भागे नहीं। तो जो 10 की स्पीड से भागा, जो 11 की स्पीड से भागा, वो 10 के ही गुणा में भागेगा, या तो 100 भागेगा या 90 भागेगा, और ये 11 के ही गुणा में भागेगा। अगर ये 10 का 9 गुना हुआ तो ये 11 का भी 9 गुना हो जाएगा, 99। यानी इनका अनुपात सेम रहेगा अगर टाइम फिक्स है तो। टाइम फिक्स है तो क्या, स्पीड का और डिस्टेंस का अनुपात सेम रहेगा। बहुत बढ़िया, इस चीज को हम यूज करेंगे कैसे, सेम टाइम बोल दिया। अगर स्पीड कम हो जाए, 1/15 हो जाए, अगर स्पीड 1/15 कम हो जाए, मतलब 15 पर 1 कम हो गई, तो मैं कहूंगा जो स्पीड है पहले से बाद में उसका रेशियो 15 पे 1 कम होकर हो गया 14। और जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। मेरे भाई, जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। क्यों, क्योंकि टाइम फिक्स है। कई बार ये कहेंगे डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो होगा, सेम ही बात है। तो 15 से 14 हो गया डिस्टेंस, यानी कितनी कम हो गई, 1। कितनी कम हो गई, 1। लेकिन यहां पर कितनी कम हो गई, 10। तो 1 की वैल्यू है 10, इसका मतलब 15 की वैल्यू कितनी थी, इंटू 10। तो पहले जो हम कहेंगे डिस्टेंस कितने चल रहा था, 150, फिर 10 कम चल के अब कितनी चलेगा, 140। तो उसकी स्पीड बताओ, हमें बोला स्पीड बताओ। स्पीड होती क्या है मेरे भाई, स्पीड होती है कि उसकी डिस्टेंस क्या है, अपॉन अपॉन टाइम कितना ले रहा है, अपॉन टाइम कितना ले रहा है। तो मुझे बताओ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है सर 150। डिस्टेंस क्या है, 150। टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम ले रहा है 30 घंटे। अरे टाइम कितना ले रहा है, 30 घंटे। टाइम ले रहा है सर 30 घंटे।
तो कतई आसानी से आप भाग लगाओगे, 30 से 150 में भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? सही जाएगा 5 बार। 5 आपका जवाब आ जाएगा। हाँ या ना मेरे भाई, हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कतई आसानी से आप ये सवाल बना लोगे। थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट समझना था, क्या कि सर जो आप डिस्टेंस रखोगे, डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का भी रेशियो होगा जब टाइम सेम होगा। 26वां सवाल देखो। राम ए पर है, शाम बी पर है। राम और शाम पॉइंट है, ये ए और बी इन दोनों पॉइंट पर है। एक पर राम है, एक पर शाम है। ये राम है हमारा प्यारा प्यारा भाई, जो इधर भागने की भाग रहा है ऐसे जबरदस्त तरीके से, और ये शाम है जो इधर भाग रहा है इस तरह से, प्यारा प्यारा भाई ऐसे हाथ करके भाग रहा है। क्या करते हैं देखिए ये मिलके, रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद ये राम और शाम एक दूसरे से मिलते हैं, यानी ये भागते भागते आते हैं, ये भागते भागते आते हैं, यहाँ पे कहीं पे दोनों मिल जाते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। मतलब राम यहाँ से आया, हे राम, राम यहाँ से आया, यहाँ इससे मिला, मिलने के बाद यहाँ तक, मिलने के बाद यहाँ आगे जाता है, 2 घंटे लेता है। और शाम, शाम इससे मिलने के बाद आगे जाता है, शाम यहां इससे मिलने के बाद आगे जाता है, 8 घंटे लेता है। यानी आप कहीं, आप जयपुर से निकलते हैं, सामने से आपका फ्रेंड दिल्ली से निकलता है, बीच में कहीं मिले आप, मिलने के बाद आपको दिल्ली जाने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं, और मिलने के बाद उसको जयपुर जाने के लिए 8 घंटे लग रहे हैं। ऐसा जब सवाल आता है तो इस सवाल को समझ लेना कि ए और बी, ए और बी, ए और बी के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो ए और बी की जो स्पीड है ना मेरे भाई, जो स्पीड में बोल देता हूं S1 S2, S1 S2 जो स्पीड है वो होगी उल्टा। S12 है तो यहां T21 कर दो, T2 T1 का रूट। ये कब लगता है? जब दोनों रास्ते में कहीं मिले, मिलने के बाद, मिलने के बाद ये यहां से निकला, ये यहां से निकला, दोनों रास्ते में कहीं मिले, मिलने के बाद इसको इतना टाइम लगा, इसको इतना टाइम लगा, तो उसके बाद उनकी जो टाइम लगने वाली चीज है उसका उल्टा करके रूट कर दो, वो स्पीड का रेशियो आएगा। तो मैं कहूंगा राम की स्पीड, राम की स्पीड, राम की स्पीड बटे शाम की स्पीड, शाम की स्पीड बराबर रूट, क्या करूंगा देखना। अब यहां पर क्या, ऊपर तो लिखना, नीचे इधर शाम है तो ऊपर शाम का टाइम आएगा, ऊपर शाम का टाइम आएगा। तो शाम कितना टाइम लेता है? शाम ए तक पहुंचने में 8 घंटे लेता है, तो उल्टा 8 घंटे शाम का है वो ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही राम का टाइम है तो राम कितने लेता है? 2 घंटे, वो नीचे आ जाएगा। यहां से आप कट कर दोगे 2 से 4 बार, और ये 1, तो आ गया √4 और 1, और 4 का रूट क्या होता है मेरे भाई? 1, 2 हो गया, तो बट्टे में आ गया 2/1। तो आप इसको पूरे को सोल्व करके बोल दिया सर ये हो गया 2/1, 2/1, पूरा सोल्व किया, आ गया 2/1। अब आपको बोल रखा है अगर राम की स्पीड 40 है, राम की स्पीड कितनी है? 40, तो 2 का मतलब 40 है, तो 1 का मतलब कितना हो गया? गुणा किससे हो रखा है? 20 से। तो शाम का मतलब हो जाएगा इंटू 20, 1 × 20 कितना हो गया भाई? 20, 20 जवाब। बस आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि S1/S2 इज इक्वल टू, उल्टा कर देना। टाइम जो है, पहला 1 है तो 1 का टाइम नीचे आएगा, 2 है तो 2 का टाइम ऊपर आएगा, और ये आता है सवाल, कई बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं। 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में जा रही है, एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है, जो कि 250 किलोमीटर पे है। 2 ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और एक ही टाइम पर 2 अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे के सामने चलना शुरू करती है, जो कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। रेलगाड़ियां एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूरी पर मिलती है, दोनों यहाँ चलते चलते किसी भी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर पर मिलती है। ये जिस बिंदु पे मिल रही है ये 130 किलोमीटर, या तो इधर से या इधर से, मान लेता हूँ इधर से है, इधर से 130 किलोमीटर है, तो इधर कितना बचा? 250 में से 130 घटा दो, कितना बचा? 120। अब बोला उनकी स्पीड का रेशियो बताओ। बहुत कंसेप्चुअल सवाल है। तुम बताओ, जब जिस टाइम ये निकली उसी टाइम ये निकली, जिस टाइम ये निकली उसी टाइम ये निकली, और दोनों बीच में कहीं मिलती है, दोनों बीच में कहीं मिलती है, इसका मतलब ये हो गया दोनों सेम टाइम पे निकली और बीच में कहीं मिल रही है, मतलब उनके द्वारा लिया गया टाइम बराबर है। और जब मेरे भाई टाइम फिक्स हो ना, जब टाइम फिक्स हो, जब टाइम फिक्स हो, तो उनके द्वारा
जो स्पीड का रेशियो है वो वही होगा जो डिस्टेंस का रेशियो है, और डिस्टेंस का रेशियो जो है वही होगा जो स्पीड का रेशियो, दोनों बराबर होगा। तो डिस्टेंस कितनी कितनी चली, 130 और 120। इसने 130 चली है, बीच में कहीं 130 किलोमीटर दूर है, तो बचा हुआ इधर हो गया 120। तो इनका अनुपात कितना आ गया, 13:12। अगर ये डिस्टेंस का अनुपात है तो यही स्पीड का अनुपात होगा। तो कभी डिस्टेंस से स्पीड की बात करेगा, कभी स्पीड से डिस्टेंस की। बहुत सिंपल सवाल, एक सिंगल लाइन का। यहीं पे देखते, अरे 250 टोटल है, जिसमें से 130 एक तरफ आ गया, तो पीछे बचा हुआ 120 एक तरफ आ गया, जीरो जीरो कट गया, 13 और 12 देखते आंसर आ जाता। ऐसे हो जाता है सवाल। अब टीचर आके तुम्हें डायरेक्टली एक ही लाइन बता के चले जाते हैं, कंसेप्ट कहाँ क्लियर होता है तुम्हारा उसमें। सिर्फ इंप्रेस होकर रह जाते हो, अरे 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 ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, फिर वो ही करते हैं ऐसे ऐसे, तुम नहीं कर पाते ऐसे ऐसे। हाँ, अब करना है ना ऐसे ऐसे, तो करो फिर ऐसे ऐसे। एक ट्रेन है स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ 50 की स्पीड से चल रही है, आधे घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ 150 की स्पीड से चल रही है। दोनों स्टेशनों के बीच में 725 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो स्टेशन ए से दूरी बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और कतई आसानी से अपन इसको कर लेंगे। देखो, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। एक ट्रेन ए से चलती है, एक स्टेशन ए से चलती है 50 की स्पीड से, एक ट्रेन यहां से निकली 50 की स्पीड से। उसके आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद मतलब ये मान लो आधा घंटे की बात है, ये 30 मिनट की बात है। आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन निकलती है सामने से, आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद ये ट्रेन निकलती है, आधे घंटे ये अकेली चलती है, आधे घंटे बाद सामने से एक ट्रेन आती है, वो इधर चलती है 150 की स्पीड से, और ये चल रही थी 50 की स्पीड से। तो बताओ कि वो दोनों जब मिलेगी ना, तो स्टेशन ए से कितनी दूरी पे मिलेगी, बताते हैं। ऐसे सवालों में क्या करो, देखो 50 की स्पीड से ये ट्रेन चालू हो गई अकेली, और आधे घंटे तक तो अकेली चली। उसके सामने वो रुकी हुई है, उससे मिलने भाई तुमको बोल दिया कि आना है मिलने, तो भाई निकल लिया जल्दी आधे घंटे पहले ही। बहन वहां पे आराम से तैयार हो रही है, जो भी उसको अपना काया पलट करना है वो कर रही है, और भाई निकल लिया आधे घंटे पहले ही। बीच में दोनों के जीवन में डिस्टेंस है 725 किलोमीटर। अब भाई आधे घंटे पहले ही निकल लिया, तो जब तक वो निकलेगी तब तक भाई क्या कर रहा है, 50 की स्पीड से आधा घंटा चल रहा है। 50 की स्पीड से आधा घंटा चल रहा है, एक घंटा भी नहीं चला, आधा घंटे बाद तो वो निकल गई बहन। तो 25 किलोमीटर तो चल लिया, तो 725 में से 25 किलोमीटर तो इसने कवर कर लिए। पीछे कितने बचे मेरे भाई, पीछे कितने बचे, पीछे बचे 700 किलोमीटर। अब 700 किलोमीटर में ये हो रहा है कि भाई जा रहा है 50 की स्पीड से, अब बहन को पता चल गया कि निकल गया है, और इधर इस बार आग ज्यादा है, और 150 की स्पीड से आ रही है सामने। तो भाई चल रहा है 50 की स्पीड से, मैं कह रहा हूँ नाइक चल रहा है 50 की स्पीड से, सामने से नायिका आ रही है 150 की स्पीड से। तो दोनों की स्पीड जब आपको पता है एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, ऑपोजिट आएंगे, तो स्पीड एड हो जाएगी। ओवरऑल वो 50 और 150 कितना कवर कर रहे हैं, 200 कवर कर रहे हैं। ओवरऑल वो कितना कवर कर रहे हैं मेरे भाई, 200 कवर कर रहे हैं। तो वो हर घंटे में 200 कवर कर लेंगे। इस हिसाब से 700 कवर कितनी देर में करेंगे, तो सर उनकी स्पीड 700 बट्टे स्पीड 200, तो उनको लगने वाला टाइम हो गया 3.5 घंटे। 3.5 घंटे बाद वो मिल जाएगी, क्योंकि ये है डिस्टेंस और ये है इनकी स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम आता है। 3.5 घंटे बाद वो मिल जाएंगे, 3.5 घंटे बाद मिल जाएंगे। इसका मतलब है ये भाई यहाँ से 3.5 घंटे में कितना चला, तो ये 3.5 घंटे में चला 50 इंटू 3.5, 3.5 मतलब 3 दूनी 5 और 1 6, 3 दूनी 6 और 1 7, सॉरी, तो 7/2। और यहाँ से आप कहोगे 2 से 25, 25 आता है 175। तो ये भाई 3.5 घंटे में 175 किलोमीटर चला। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ ये 175 किलोमीटर चला, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मुझे बताओ 25 तो पहले चल लिया, 175 और चल लिया, बचा हुआ दूरी वो आई सामने, तो 25 और 175 कितना हो गया, 200। तो कुल मिला के वो ए से 200 दूर किलोमीटर पे मिलता है। ए से कितना दूर मिलता है भाई, 200 किलोमीटर। तो इसमें अपन ने क्या किया, इस सवाल में सिंपल, सबसे पहले अपन ने कहा कि ये 50 की स्पीड से 30 मिनट खुद चल लेता है, 50 की स्पीड से आधा घंटा खुद चल लेता है, मतलब कितना किलोमीटर चल लिया, 25 किलोमीटर। 750 में से, सॉरी 725 में से 25 तो चल लिया, तो पीछे कितना बचा, पीछे बचा 700। 700 कौन कौन चल रहे हैं, अब ये 50 से जा रहा है, वो 150 से आ रही है, मतलब दोनों 200 के हिसाब से चल रहे हैं। 200 की स्पीड से 700 की डिस्टेंस चलेंगे, कितना टाइम लगेगा सर, 3.5 घंटे लगेंगे।
3.5 घंटे का मतलब 7/2 घंटे। तो ये 50 की स्पीड से मेरा भाई 3.5 घंटे की 3.5 घंटे 50 की स्पीड से चलेगा तो कितना किलोमीटर चलेगा? 175 ये यहां से यहां तक चल लेगा, और 25 इसने पहले चल लिया, तो ए से इसने कितना दूर चल लिया? ये 200 किलोमीटर। ए से कितना दूर चल लिया? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर ए से चल लिया, उधर से काउंट करेंगे तो 725 में से बचे हुए उधर से आ जाएंगे। पूछे बी से कितना दूर मिले, तो 725 में से 200 घटा दो। लेकिन यहां पर ए से कितना दूर मिले, तो 25 और 175 200। ये पूरा इनका कंसेप्ट बन गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, काफी अच्छा सवाल है ये, काफी लेवल है सवाल का। ठीक है, ये सवाल देखिए 29, 60 की स्पीड से 60 की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी ने एक खंबे को 1.5 मिनट में पार किया, तो ट्रेन की लंबाई। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, चाहे खंबा हो, पोल हो, पोस्ट हो, कुछ भी हो, इनको जब पार करती है ट्रेन, तो ट्रेन की जो खुद की लेंथ होती है ना, वही उसके द्वारा चली गई दूरी है। जो जो डिस्टेंस आएगा वही ट्रेन की लेंथ है, वही ट्रेन की लेंथ है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड इनटू टाइम, उसको कवर करने में लिया गया टाइम। तो स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 किलोमीटर पर आवर को मैं देख रहा हूं यार यहाँ पे कि ऑप्शन आ रहा है मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? 18/5 या 5/18? सर 5/18 इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर 1.5 मिनट लिखूं या सेकंड में लिखूं? सर इसको सेकंड में बदल के लिखो, तो 1.5 मिनट मत लिखो, इसको सेकंड में लिख दो। 1.5 मिनट का मतलब होता है 90 सेकंड, तो 90 लिख दो। और आप यहाँ पे सोल्व कर दोगे 18 से 5 बार, 5 6 पंजे 30 पंजे 150, 150 मतलब 1500, 1500 जवाब आ गया। तो ये तो कतई आसान सवाल था, आपने बना लिया ये सवाल। ये काफी ठीक सवाल है, फिर से आपके सामने इसको बनाओ। देखो मेरे भाई, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे टाइप के सवाल रिवीजन करवा दूं, फिर भी मैं बता रहा हूँ ये वो टॉपिक है जिनको एक दिन में एक लेक्चर में सारे टाइप सिखाना भारी पड़ता है। टीचर के लिए तो वाकई में भारी पड़ता है, इससे कि बच्चों को लगता है यार ये तो काफी टफ है, ऐसे समझा रहे वैसे। बाकी टॉपिक पढ़ के देख लो आप मेरे वाले लेक्चर, इनमें और उनमें फर्क है। ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, और इसमें बहुत संभावनाएं है मेरे भाई। ये सवाल तो ज़्यादा टफ नहीं है, आसान सवाल है, लेकिन पूछता है ऐसे कैलकुलेशन वाले सवाल कि एक कार 36 मील पर, तो इसमें है ना जो ये माइल लिखा हुआ है, मील जो लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये आंसर भी उसी हिसाब से दे रहा है, माइल में दे रहा है, तो फिर इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कि सर अरे माइल का क्या मतलब होता है, मील का क्या मतलब होता है। आप भी जब जाते हैं तो कहते हैं ना मील का पत्थर, जो माइल स्टोन होता है, बीच में जब हम कहते हैं तो माइल में भी काउंट करते हैं, कई बार किलोमीटर में करते हैं, आप ज़्यादा दीजिए, पहले माइल में करते हैं। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, माइल है एक आंसर भी माइल में दे रखा है, तो फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 36 की स्पीड से चलता है, 36 माइल पर आवर की स्पीड से चलता है, 1.5 घंटे तक गाड़ी चलती है, 1.5 घंटे तक चलती है। तो 36 की स्पीड से 1.5 घंटे, 1.5 घंटे को डायरेक्ट भी, सॉरी ढाई 2.25 घंटे, 1.5 नहीं है 2.25 घंटे, 2 सही 1/4। तो 36 को आप 2.25 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? मैं तो डायरेक्ट कर लेता हूँ, 36 को 2.25 से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 से 1/4, तो मैं क्या करता हूँ 36 को 2 से कर लेता हूँ, 36 दूनी 72, प्लस 36 को 1/4 से कर लेता हूँ। ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई। 9 आ गया, 72 और 9 81। जैसे आपको कोई बोले 10 को मल्टीप्लाई करो 1.5 से, 1 से 1/2 से, तो आप क्या कर सकते हो, 10 को 1 से कर दो 10, और 10 को आधे से कर दो 5, 15 कर सकते हो ना। या फिर पूरा वैसे सोल्व करके भी कर सकते हो, वो आपका मन। तो मैं तो ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ, आप चाहो तो 2 4 दूनी 8, 8 और एक 9, 9/4 बना के भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ कैलकुलेशन की। 4 से ये 9 बार, 9 इंटू 9 81, 81 किलोमीटर चल लिया, 81 किलोमीटर चल लिया। देन सेकंड क्या कर रहा है? सेकंड 56 की स्पीड से, 56 की स्पीड से टाइम ले रहा है, एक सही 3/4, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4, 4 से कितना 14, 4 से कितना 14, 14 इंटू 7 98। तो 98 किलोमीटर बोल रहा है, कुल दूरी बताओ, उसके द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस बताओ। तो 81 और 98 को ऐड कर दो तो आ जाएगा 179। ये तो इतना सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं था, तुम अच्छे से पढ़ के देखो, इसमें तो सिंपल 2 डिस्टेंस निकाल के ऐड कर दो। ऐसे सवाल भी आते हैं और कई बार आते हैं, ठीक है। देन ये सवाल देखो, 2 3 सवाल और हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा आराम से। एक आदमी को 12 घंटे में 150 की दूरी तय करनी है, यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/8 स्पीड से तय करता है। काफी अच्छा सवाल है, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है,
सवाल ठीक है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तुम पढ़ो और वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, इसको देखते हैं कैसे क्या करते हो। ठीक सवाल है ये, मैं करवा देता हूँ, पहले आप एक बार ट्राई कर लो। देखो 150 किलोमीटर, एक आदमी के पास 12 घंटे का टाइम है और उसको 12 घंटे में डिस्टेंस कवर करनी है 150। 12 घंटे में उसको डिस्टेंस कवर करनी है 150। ठीक है, अब क्या होता है मेरे भाई, वो शुरू की 2/3 दूरी, 150 का 2/3, 150 का 2/3 तो वो कवर कर चुका, 2/3 तो कवर कर चुका, यानी 2/3 निकाल लो। कोई ऐसे तुम्हें बोले 2/3 कवर कर चुका तो तुम थोड़ी समझदारी दिखाओ कि 2/3 कवर कर चुका मतलब 3 में से 2 कवर कर चुका, तो पीछे कितना बचा, 3 में से 1 बचा। तो डायरेक्ट ये देखो कि बचा कितना है, पीछे बचा है 3 में से 1, तो 3 से ये कर दिया 50, 50 पीछे बचा है। वरना बच्चे ऐसे भी कर लेते ना कि 2/3 तो कर चुका है तो 2/3 निकाल लो, तो 2/3 निकाल लो, 50, 50 इंटू 200, तो 150 में से 100 कर चुका, तो पीछे कितना बचा, 50। लेकिन मैं डायरेक्ट आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कितना रिमेनिंग बचा उसी पे जाओ ना डायरेक्ट। तो 1/3 बचा है, ये 50 किलोमीटर उसको अब भी चलना है, उसको अपने जीवन में 50 किलोमीटर अब भी चलना है। और उसने उसका जो टाइम है 2/3 भाग को चलने में, 2/3 को चलने में उसने जो टाइम लिया है 5/8 ऑफ द टाइम, टाइम उसने 5/8 खर्च कर दिया है। 12 घंटे में से उसने 5/8 टाइम खर्च कर दिया, मतलब 8 में से 5 टाइम खर्च कर दिया है। तो पीछे कितना बचा, पीछे बचा 8 में से, भाई 8 में से 5 खर्च कर दिया है, तो 8 में से 5 खर्च कर दिया तो पीछे कितना बचा, 8 में से 3 बचा। ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी 1 में से घटाओगे तो भी वही आएगा, 8 एकम 8, 8 में से 5 गया 3। तो सीधा सीखो, कोई बोले 7/9 खर्च कर दिया, मतलब 9 में से 7 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 9 में से 2। तो मैं यहाँ पे कहूंगा 8 में से 5 खर्च कर दिया तो पीछे टाइम कितना बचा, 8 में से 3, यानी उसको इतनी दूरी चलनी है इस टाइम में। अब इसको काट लो 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, और सोल्व कर लो, 3 3 9/2, उसको 9/2 घंटे में, 9/2 घंटे में 50 किलोमीटर चलना है, तो स्पीड बताओ। तो आप कहोगे सर 50 क्योंकि 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 स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 50 और स्पीड है 9/2, 9/2, 2 सर ऊपर ले जाओ, 2 को ऊपर ले गए तो आ गया 100/9, और 100 में जब 9 का भाग दोगे तो आपको पता है कोरिया वाला भी क्या बोलता है, चिल्ला के 11.1। तो ये सवाल है। तो आज के सारे सवाल देखो कैलकुलेटिव है, थोड़े थोड़े कैलकुलेटिव है मेरे भाई, डरना नहीं है, हारना नहीं है, चीजें होगी तो हम करेंगे, हारा टूटा पर रुका नहीं, क्या बोला मैं, हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता, पग रखे बिना ही धरती पर बोलो किसने उड़ना सीखा, पग रखे बिना ही धरती पर बोलो किसने उड़ना सीखा, जीवन पर अधिकार करो ना व्यर्थ समय बर्बाद करो, एक दिशा चुनो और जुट जाओ, प्रेरक जीवन तैयार करो, दुर्बल तो अपनी सोच से तुम हो, क्या यूं ही थे जो अब तुम हो। तो भाई डरना नहीं है, इंसान कमजोर और स्ट्रोंग दोनों ही अपनी सोच से होता है। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यार कितनी सही कार है, 275 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, 5 घंटे में 275 चलती है। तो यहाँ से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और 5 का भाग लगा दो, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। यहाँ तक कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। तुम अगर 275 चले हो 5 घंटे में तो तुम्हारी स्पीड क्या है, 55। अब बोलता है अगर इसकी स्पीड 5 घटा दें, अगर स्पीड 5 घटा दें मेरे भाई तो स्पीड आ जाएगी 50, तो स्पीड आ जाएगी 50, बहुत बढ़िया। आगे बोलता है, आगे बोलता है कि अब अगर उस इस घटाने के बाद उसको 250 किलोमीटर चलाएं, 250 किलोमीटर चलाएं तो टाइम कितना लगेगा मेरे भाई, टाइम क्या होगा, फिर से आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 250, नई डिस्टेंस कितनी है 250, स्पीड कितनी है 50, तो कितना घंटे लग जाएगा, 5 घंटे। अरे इस सवाल में था क्या, मुझे बताओ इस सवाल में था क्या, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, बस तुम्हें 2 3 एंगल से कैलकुलेशन करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 33 मैं करवाऊंगा आपको, उसके बाद क्या है 34 भी मैं करवाऊंगा, 35 आपके लिए रखूंगा। 33 आपका काफी अच्छा सवाल है और ये अभी अपन करते हैं, कतई तसल्ली से करेंगे, मैं इसका कंसेप्ट आपको समझाऊंगा डिटेल से, बहुत आराम से दोनों सवाल। ए एक्स से सुबह 9 बजे निकलता है और उसी दिन दोपहर को 1 बजे वाई पर पहुंचता है। देखो एक पॉइंट है एक्स, एक पॉइंट है वाई, ए यहां से सुबह 9 बजे निकलता है, ए सुबह यहां से
पॉइंट से 9 बजे निकलता है, ए सुबह 9 बजे निकलता है, ए सुबह 9 बजे निकलता है। और यहाँ पर ए 1 बजे, ए 1 बजे यहाँ पर आ जाता है, 1 बजे यहाँ पर। इस हिसाब से समझ में आया कि ए ने टोटल 9 से लेके 1 तक कितना घंटे ले लिया, 4 घंटे ले लिया। 9 से 1 तक ए ने 4 घंटे का टाइम ले लिया, बहुत बढ़िया। अब बी क्या करता है, बी सुबह बी सुबह बी मॉर्निंग में वाई से निकलता है 9 बजे, बी मॉर्निंग में 9 बजे यहां से निकलता है। और दोपहर के 3 बजे बी यहाँ पर दोपहर के 3 बजे एक्स पर पहुंचता है। यानी बी कितने घंटे लेता है, बी घंटे लेता है 6 घंटे। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया, बस इनका टाइम दिया। बताओ सेम मार्ग पे वो चलते हैं, दे आर रनिंग ऑन द सेम पाथ, दे आर टेकिंग द सेम रूट। अगर वो सेम रूट ले रहे हैं, सेम रास्ते से ही आ रहे जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को किस टाइम पे क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, दोनों सेम कब मिलते हैं। ऐसे सवालों को कैसे करना, बाकी कुछ नहीं दिया। तो ऐसे सवालों करने का मैं बहुत आसान तरीका आपको एक लाइन में बता देता हूँ। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 12। कितना आ गया, 12। 4 घंटे में 12, मान लो टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। ये जो टोटल डिस्टेंस है ना मेरे भाई, मान लो जो टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, ये मैंने माना है मेरे भाई, सपोज किया है, लेट डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर। ये अपन ने जस्ट इमेजिन किया है। तो 4 घंटे में अगर 12 की डिस्टेंस है तो 4 का भाग लगा दो मेरे भाई। बताओ 12 अगर डिस्टेंस है और 4 घंटे लग रहे हैं, टाइम है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 4 से 12 में गया 3 की स्पीड आ जाएगी। तो यहां से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। ये 12 ऐसे सवालों को ऐसे मान के ही करना है। एलसीएम ले लिया 12, मैंने एलसीएम ले लिया 12। 4 से 12 कितनी बार, 3 बार। 6 से 12 कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ ए की स्पीड आ गई, ए की स्पीड आ गई 3 मेरे भाई। ये जो आई स्पीड आ गई, ए की स्पीड आ गई 3, ए इधर 3 की स्पीड से जाता है। और बी की स्पीड आ गई 2, बी इधर, मैं इनको यहां लिख देता हूं, ए यहां 3 की स्पीड से जाता है और बी सामने से 2 की स्पीड से आता है। तो ओवरऑल स्पीड जब ऑपोजिट होंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी मेरे भाई, S1 और S2 जुड़ जाएगी, स्पीड आ गई 5। और टोटल दूरी कितनी कवर करनी है उनको, 12। कंसेप्ट समझ लो इसको, इस तरीके से करना है, दूरी 12 कवर करनी है। तो 12 बट्टे उनको कितनी स्पीड हो गई, 5। आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा तो टाइम आ जाएगा। तो टाइम बराबर 12/5, और 5 को भाग दे दो 2 बार, 2 घंटे। और पीछे बच गया 2 घंटे, और पीछे बच गया 5 दूनी 10, तो पीछे बच गया 2। 2/5 को गुणा कर दो 60 से, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 5 से 12 बार, 12 दूनी 24। तो 2 घंटे और 24 मिनट, 2 घंटे और 24 मिनट इनको लगेंगे। किसके बाद, 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद 2 घंटे यानी 11 घंटे, 11 बजे 11:24, 11:24 भी वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये पूरा इसका पैटर्न है, अच्छे से सीख लीजिए मेरे भाई। स्टेप 1 एलसीएम टाइम का, स्टेप 2 4 का टाइम का भाग देके स्पीड निकाल ली दोनों। स्पीड स्टेप 3 स्पीड को जोड़ दिया, टोटल स्पीड आ गई क्योंकि आमने सामने आ रहे हैं। और डिस्टेंस मैंने जो मानी वही रहेगी, डिस्टेंस में इसका भाग लगा के टाइम निकाल दिया। 3 स्टेप में सवाल हुआ है। ये सवाल करिए आप, ये भी अच्छा सवाल है, ये करिए आप। काफी बड़े बड़े सवाल दिख रहे हैं ना, ग्रुप डी का लिखा हुआ है, देखो कितना टाइम लगता है, करके देखते हैं कितना टाइम लगता है। 2 ट्रेन एक ही टाइम पर स्टेशन ए और स्टेशन बी से 60 और 40 की स्पीड से चलती है। 2 ट्रेन स्टेशन ए और स्टेशन बी से, स्टेशन ए और स्टेशन बी से, एक 60 की स्पीड से चल रही है, एक 40 की स्पीड से चल रही है, चलती है। जब वे एक दूसरे से मिलती है तब एक तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताओ। तो ये मैंने बता दिया कि जब दोनों सेम टाइम पे निकली, दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे निकली, सेम टाइम पे निकली दोनों, और सेम टाइम पे ही मिली, निकली भी सेम टाइम, मिली भी सेम टाइम। मतलब यहाँ पर उन्होंने ओवरऑल टाइम बराबर लिया है। और जब टाइम बराबर लेते हैं ना मेरे भाई, जब टाइम फिक्स हो जाता है, जब टाइम फिक्स हो जाता है तो उनके द्वारा जो स्पीड है उसका रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम आता है। ये मैं 10 बार बता चुका हूँ, ताकि याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब है कि दोनों ट्रेन 60 किलोमीटर और 40 की स्पीड से चलती है एक दूसरे की ओर, तो उनकी जो कवर करी हुई डिस्टेंस है ना मेरे भाई,
डिस्टेंस का रेशियो पता है क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो उनके स्पीड का रेशियो है, और स्पीड का रेशियो आ जाएगा 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 बार, ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो वही आ जाएगा जो स्पीड का रेशियो है। ठीक है, अब एक ट्रेन दूसरी से 60 ज्यादा कवर कर लिया, लेकिन हमारे रेशियो में एक ज्यादा कवर कराया, यानी फर्क कितने का है, एक का, वो बराबर है 60 के। हमें बोला दोनों के बीच की टोटल दूरी, टोटल हमारा किसके बराबर हो गया, 3 और 2 5, टोटल किसके बराबर हो गया, 3 और 2 5, तो 5 की वैल्यू में निकाल दूंगा, 5 इंटू 60 आ गया 300, 300 जवाब। ऐसे सवाल का ये तरीका रहता है कि सीधा देखो यहाँ पर ये करोगे, जो स्पीड है उसको काट दिया, आ गया 3 और 2, क्या आ गया, 3 और 2, 3 और 2। अब क्या दे रखा है, दोनों के बीच का अंतर दे रखा है एक, एक की वैल्यू आ गई 60, पूछा क्या है, टोटल पूछा है, तो टोटल हो गया 3 और 2 5, तो 5 की वैल्यू आ गई 300। एक लाइन का सवाल है, बस समझते हैं तो टाइम लगता है। देन ये सवाल आप अच्छे से ट्राई करो, कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताना, बाद में मैं इसको किसी शॉर्ट्स में समझाता हूँ। ठीक है मेरे पास, सॉरी। तो ये आज का लेक्चर था, इसकी पीडीएफ मैंने बता दिया आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे मल्टीपल ग्रुप्स रहते हैं, एक हमारा टेलीग्राम पे ये ग्रुप है, इसके अलावा एक हमारा ये डाउट ग्रुप भी है। तो इस डाउट ग्रुप के अंदर हम क्विज वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं। मैं करंट अफेयर एंड स्टैटिक की क्विज स्टार्ट करने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 22 या 23 ऑफ मार्च से, अभी यानी 1-2 दिन में ही स्टार्ट कर दी जाएगी। तो करंट अफेयर एंड स्ट्रैटेजी के नेक्स्ट 20 से 25 डेज में पूरा कवर कर लेंगे। तो ये डाउट ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा मेन ऑफिशियल चैनल है इंस्टाग्राम, इसका टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को भेज सकते हैं। यूट्यूब की ये प्लेलिस्ट आपको एक बार निकाल लेनी चाहिए अगर आप एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सिर्फ ऑथेंटिक कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अच्छे से तैयारी करो, खुश रहो, खूबसूरत रहो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।